नमस्कार दोस्तों। हम अपनी पूरी जिंदगी एक विश के बाद दूसरी विश के बाद तीसरी विश और पता नहीं कितनी अनगिनत विशेस को पूरी करते करते बिता देते हैं। पर क्या आपको पता है कि विशेस फुलफिलमेंट यानी कि मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन कौन सी है और उस डायरेक्शन में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे विशेस जल्दी पूरे हों और जल्दी फुलफिल हों। मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन जो वास्तुशास्त्र में बताई गई है वो है वेस्ट की डायरेक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेस्ट की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि जो हमारी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो हमारे विशेस हैं, वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हों। साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन के अलावा वेस्ट की डायरेक्शन हमें क्या देती है, वेस्ट की डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो इन अ नटशेल इस आज के वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे वेस्ट के डायरेक्शन के बारे में, वेस्ट के डायरेक्शन के देवता एनर्जी फील्ड्स के बारे में, वेस्ट के डायरेक्शन के तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में, और वेस्ट के डायरेक्शन में हमें कैसी एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्या कलर्स यूज करने चाहिए, क्या कलर्स अवॉइड करने चाहिए, कैसी एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में, और मैं ये भी चाहता हूं कि ऐसी और इन्फॉर्मेशंस और डिफरेंट डायरेक्शंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसे लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस, काफ़ी प्रोत्साहना मिलेगी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेस्ट की डायरेक्शन आखिर हमें देती क्या है, वेस्ट के डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। वेस्ट की डायरेक्शन सर्वप्रथम हमें देती है प्रॉफिट्स या गेन्स। हम अपनी पूरी जिंदगी यही चाहते हैं कि जो भी हमारी जमा पूंजी है, जो भी पैसे हमारे पास हैं या जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती रहे, उसकी वैल्यू में कभी कोई घटोतरी ना हो, हमेशा बढ़ोतरी रहे। तो वेस्ट की ही डायरेक्शन है जो ये गवर्न करती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते रहें, हमारे गेन्स बढ़ते रहें। साथ ही वेस्ट की डायरेक्शन यह भी गवर्न करती है कि हमारे विशेस फुलफिल हों। तो अगर हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहेगी, अगर हमारे गेन्स, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे, तो जायज़ सी बात है कि टू सम एक्सटेंट जो भी हमारे मॉनिटरी विशेस हैं, जो भी हमारे मटेरियल विशेस हैं, वो डेफिनेटली पूरा होंगे। इसके अलावा जो नॉन मॉनिटरी जो हमारे विशेस हैं, वो भी वेस्ट की डायरेक्शन ही गवर्न करती है, वेस्ट की डायरेक्शन ही सुनिश्चित करती है कि हमारे सारे विशेस फुलफिल हों, हमारे सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हों। वेस्ट की डायरेक्शन में दो इम्पॉर्टेंट देवता एनर्जी फील्ड्स हैं। पहली देवता एनर्जी फील्ड जो है वो है पुष्पदंत देवता, और दूसरी एनर्जी फील्ड जो है वो है वरुण देवता की। तो पुष्पदंत देवता जो हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो मैनिफेस्टेशन के देवता हैं, वो हमारे विशेस फुलफिल करने के देवता हैं। और पुष्पदंत देवता के वेस्ट के डायरेक्शन में विराजमान होने के कारण ही वेस्ट के डायरेक्शन के एट्रीब्यूट में ये एट्रीब्यूट ऐड हो गई, हमारे विशेस फुलफिलमेंट की एट्रीब्यूट वेस्ट के डायरेक्शन में ऐड हो गई। दूसरे देवता जो हैं वो हैं वरुण देवता। वरुण देवता जो हैं वो देवताओं के देवता हैं, वरुण देवता समुद्र के देवता हैं। तो वरुण देवता जो हैं उनके विराजमान होने से वेस्ट में वेस्ट की डायरेक्शन बन गई प्रॉफिटेबिलिटी की डायरेक्शन और गेन्स की डायरेक्शन। अगर हम 5 तत्वों यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट्स की बात करें, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, तो वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो गवर्न होती है आकाश तत्व से, यानी कि स्पेस एलिमेंट से। स्पेस एलिमेंट के से गवर्न होने के कारण वेस्ट का जो कलर हो गया, जो फेवरेबल कलर्स वेस्ट के लिए हो गए, वो हो गया वाइट और ग्रे कलर। एकदम प्योर वाइट और ग्रे कलर सूटेबल कलर्स हैं वेस्ट की डायरेक्शन के लिए। वेराज जो एंटी कलर्स हो गए वेस्ट के डायरेक्शन के लिए, वो हो गए अग्नि तत्व के कलर्स और वायु तत्व के कलर्स, यानी कि रेड की फैमिली, रेड, मरून, पीच, पिंक, इन कलर्स को हमें वेस्ट की डायरेक्शन में अवॉइड करना है। साथ ही एयर फैमिली की कलर, यानी कि एयर तत्व के कलर, यानी कि ग्रीन के कलर्स, ग्रीन टोन्स को भी हमें वेस्ट के डायरेक्शन में अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं कि वेस्ट के डायरेक्शन में हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। क्या हम वेस्ट की डायरेक्शन में बेडरूम बना सकते हैं? क्या वेस्ट की डायरेक्शन में किचन बना सकते हैं? क्या वहाँ टॉयलेट अलाउड है?
तो इन सब बातों पे थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेडरूम की। जी हाँ, मास्टर बेडरूम बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है, वेस्ट का डायरेक्शन एक बेडरूम बनाने के लिए। ऐसे जो घर के जो वर्किंग मेंबर्स हैं, जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उनको अपना बेडरूम ज़रूर वेस्ट की डायरेक्शन में बनाना चाहिए। वेस्ट की डायरेक्शन में अगर कोई अर्निंग मेंबर्स होता है तो उसके अर्निंग्स में, उसके प्रॉफिट्स में, उसके गेन्स में और बढ़ोतरी होगी। अगर वेस्ट की डायरेक्शन में हम किचन बनाते हैं तो किचन भी सूटेबल है वेस्ट की डायरेक्शन में, बशर्ते हम किचन को बैलेंस करके बनाएं। किचन में क्योंकि अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व स्पेस एलिमेंट से एंटी हो जाता है, तो हमें जब किचन बनाना है वेस्ट की डायरेक्शन में तो हमें येलो स्लैब यूज़ करना है या एटलीस्ट बर्नर के नीचे एक येलो स्टोन यूज़ करना है, ताकि हम अग्नि तत्व को बैलेंस कर दें। और फिर अगर हम किचन बनाते हैं वेस्ट की डायरेक्शन में तो वह किचन भी हमें बहुत फ़ायदा देगी, उस किचन से भी हमें काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी और गेन्स मिलेंगे। वेस्ट की डायरेक्शन में क्या टॉयलेट होना चाहिए? क्या टॉयलेट अलाउड है वेस्ट की डायरेक्शन में? वेस्ट की डायरेक्शन में अगेन टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वेस्ट की डायरेक्शन में अगर हम टॉयलेट बनाएंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, हमारे गेन्स कम हो जाएंगे। जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, वो वैल्यू एडिशंस हमें नहीं मिलेंगी। वेस्ट की डायरेक्शन में हम टॉयलेट बना सकते हैं, अगेन उसको ट्रीट करना होगा। उसको ट्रीट करने के लिए उसे हम वाइट टेप से 3 साइड से वाइट या ग्रे कलर की टेप लगा करके उसको ट्रीट करेंगे, या फिर एक आयरन की पत्ती से उसको हम ट्रीट करेंगे, सो दैट टॉयलेट के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो हमें हमारे वेस्ट के एट्रीब्यूट्स को हमें कम ना करे और हमें प्रॉफिटेबिलिटी और गेन्स मिलती रहे। नेक्स्ट हम अगर पूजा घर की बात करें तो पूजा घर भी वेस्ट में उपयुक्त है। वेस्ट के डायरेक्शन में हम पूजा घर भी बना सकते हैं। पूजा घर अगर वेस्ट में होता है तो भी हमारे प्रॉफिट्स और गेन्स में बढ़ोतरी होती है। अगर हम डाइनिंग टेबल या डाइनिंग रूम की बात करें तो वो भी वेस्ट में बनाया हुआ बहुत अच्छा है। डाइनिंग यानी कि खाने की जो हमारी एक्टिविटी है वो भी वेस्ट में करने से हमें लाभ मिलेगा और हमें हमारा जो खाना हम खा रहे हैं उससे हमें पूरा पोषण मिलेगा। क्योंकि वेस्ट है प्रॉफिटेबिलिटी और गेन्स का जोन, तो हमें वेस्ट की डायरेक्शन में एक कैबिनेट ऐसा ज़रूर बनाना चाहिए जो हमारा तिजोरी की तरह का एक कैबिनेट हो, जहां हम अपने इन्वेस्टमेंट के पेपर्स रखें। वहां हम किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, हमारा किसी भी तरह के एसेट्स हों, वो लैंड के पेपर्स हों या किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स हों, या हमारे स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके पेपर्स हों, वो पेपर्स अगर वेस्ट के डायरेक्शन में हम रखेंगे तो सारे इन्वेस्टमेंट्स में वैल्यू एडिशन दिखेगी हमें। उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी, उससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी और गेन्स मिलते रहेंगे। तो इन अ नटशेल अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें तो वेस्ट की जोन एक ऐसी जोन है, एक ऐसी डायरेक्शन है जहां हम हर तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। वहां हम अपना बेडरूम बना सकते हैं, वहां हम किचन बना सकते हैं, किचन को बैलेंस करके बनाना है। वहां हम टॉयलेट भी बना सकते हैं, टॉयलेट में एक छोटी सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वहां हम अपना डाइनिंग रूम भी बना सकते हैं, वहां हम अपना एंटरटेनमेंट रूम भी बना सकते हैं, और वहां एक कैबिनेट हम ज़रूर बनाएं जहां हम अपने इन्वेस्टमेंट के पेपर्स रखें या अपने तिजोरी को वहां प्लेस करें, सो दैट जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ता रहे, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और गेन्स मिलती रहे। इसके अलावा वेस्ट की डायरेक्शन क्योंकि मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमें अपने विशेज़ को लिख करके ज़रूर लगाना चाहिए। हमारे वो विशेज़ डेफिनेटली ज़रूर जल्दी फुलफिल होंगे। तो यह थी वेस्ट के डायरेक्शन के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वेस्ट की डायरेक्शन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कलर्स लगाने हैं, कैसे कलर्स अवॉइड करने हैं। तो वेस्ट की डायरेक्शन को अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो हमारी लाइफ्स में प्रॉफिटेबिलिटी, गेन्स, वैल्यू एडिशन की कभी कमी नहीं आएगी और हम दिन दुनी रात चौगनी प्रॉफिट्स करते रहेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचे और इस इन्फॉर्मेशन का वो लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच।